अब हम पढ़ रहे हैं क्या, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। सबसे पहली क्लास याद करो, मैंने आपको ऐसा कोई फिगर बनाया था और कहा था शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बनाओ। कितना होगा इसका फ्रैक्शन? 1:2। 1:2। इसका भी शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। कितना हो गया? 2:3। 2:3। एक काम करो, 2:3, ठीक है, 3:3 का ही ले लेते हैं। तो कितना हो गया? 1:3 हो गया, और यहां पर कितना हो गया? 2:3 हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को आपस में ऐड करना है। 1:3, 2:3। क्या होगा ऐड करने का तरीका? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर ले ले रहे हैं, और ऊपर न्यूमरेटर 1+2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करने पर आ गया 3:3। ठीक है, दैट इज क्या होता है 3:3? 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर सेम नंबर न्यूमरेटर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो वो उसका आंसर क्या होगा? 1, चाहे वो कोई भी नंबर हो। 5/5, 45/45, तो क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या होता है? 45 डिवाइड बाई 45। जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम आपको याद दिला दिए कि आप फर्स्ट क्लास में जैसे शेडेड पार्ट था उसको ऐड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। कुछ और एग्जांपल समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस हैं 2/7, 4/7। अगर लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, तो उस केस में डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है दोनों का, और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? 6/7। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6/7। 6/7। अब इसी की तरीके से सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, पहले इस एडिशन की बात कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के। अब जैसे कि मान लीजिए अगला एग्जांपल है 4/9 प्लस 3/7। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्या करें, इनको ऐड करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों को लाइक फ्रैक्शन के लिए हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड को हमने यूज किया 4/9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4/9 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 7 है। एडिशन का साइन लगा के चलेंगे क्योंकि बीच में एडिशन हो रहा है। 3/7 क्या मल्टीप्लाई होगा इसमें? 3। दूसरे साइड का डिनोमिनेटर 3 नहीं 9। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 7 4 28, 7 9 63, 9 3 27, 9 7 63। अब आपके पास आ गया 28 और 27, 55, 55/63। ये आपका एडिशन निकल गया। ठीक है, समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है। चलिए, इसी तरीके से अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सेम है, ज्यादा कुछ अलग से इसमें कुछ खास बात नहीं है। 7/6 माइनस 5/6। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमने दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, 7 में से 5 माइनस कर दिया, 2/6। कोई कंफ्यूजन? इजी है। यस। 4/5 माइनस 2/5, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? 4 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2/5। इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4/8 माइनस 1/6 अनलाइक फ्रैक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एलसीडी वाले फॉर्म से। एलसीडी से करके दिखाएं? हाँ। चलो पहले एलसीडी के फॉर्म से करके दिखाते हैं। तो 8 और 6 को हम एलसीडी निकालेंगे। सबसे पहले 2 से ट्राई किया, 2 के टेबल में 8 कितनी टाइम्स में आएगा? 4 टाइम्स में। 6 कितनी टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स में।
2 से फिर से 4, 2 टाइम्स में आएगा, 3 नहीं आएगा तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। 2 से फिर 2 1 टाइम्स में आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 3 को फिर से लिख देंगे, 3 1 टाइम में आ जाएगा। तो इसका एलसीडी निकल के आया 2 into 2 into 2 8, 8 3 जा 24, 24 इसका एलसीडी निकल के आया। तो दोनों का कॉमन हो गया। इसको कॉमन मत लो आप, पहले फ्रैक्शन बना लो, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पर 24 लिखो, 8 की जगह यहां पर 24 आ गया, तो 8 को कितने टाइम्स हो गया ये 3 टाइम्स। तो जब 8 3 टाइम्स हुआ है तो 4 भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 3 टाइम्स हुआ है तो ये भी 3 टाइम्स होगा। 4 3 जा 12। 6 की जगह अब क्या हो गया है 24 हो गया है, क्योंकि एलसीडी 24 निकल के आया था। 6 की जगह 24 हो गया, मतलब कितने टाइम्स 4 टाइम्स। 6 4 जा 24 होता है, तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो न्यूमरेटर भी 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 1 जा 4। अब बस आपके पास डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन हो गया है, तो हमने एक साथ लिख लिया 24, और 12 में से 4 माइनस कर दो तो कितना हो गया 8/24। लोएस्ट फॉर्म में लिखना भी बाद में सिखाएंगे, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। एडिशन हमने कर लिया है, सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन 1/4 मल्टीप्लाई 3/8 कितना है 3/8। इसका सिंपल रूल है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 8 4 जा 32, ठीक है। इसमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज ये 3/8 की जगह हमने कर दिया 5/8 3/8, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 8 8 जा 64। ये आपस में चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, हमें सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/9। 2 1 जा 2, 7 9 जा 63। इजी है, कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ 4/13, जल्दी से आओ बोर्ड पर करेंगे। 5/12 करके दिखाओ फटाफट, आओ आइए करिए, करके दिखाइए फटाफट। गॉड ब्लेस यू बेटा। थर्टीन 12 से कितना होता है 13 12 जा 156। वाओ वेरी गुड, शाबाश। 13 12 जा 26 और 13 156। भाई तालियां, बहुत बढ़िया, शाबाश। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा आपने किया, दिल खुश कर दिया आपने। चलिए अब आप आगे आते हैं डिवीजन पर। एक दो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के और करने हैं, चलिए एक दो क्वेश्चन और करिए। 6/11 मल्टीप्लाई बाय 2/13। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और 13 11 जा 13 11 जा होता है 130 और 11 141, वो 143। समझ में आया है? Yes. कोई दिक्कत तो नहीं है? No. शाबाश। हम करेंगे डिवीजन। फ्रैक्शन का डिवीजन बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक फ्रैक्शन मैंने लिया a/b डिवाइड बाय फ्रैक्शन c/d, ठीक है। जब इस तरीके का फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है a/b कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में
D/C। जी, जब डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने की पहली स्टेप ये होती है कि जो बाद वाला फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, जो दूसरा फ्रैक्शन होगा उसमें जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो आएगी, जो नेक्स्ट स्टेप आएगी सेकंड स्टेप, AB मल्टीप्लाई बाय DC जो है, इसमें A का मल्टीपल उसके सामने D है, D से हो जाएगा, B का मल्टीप्लाई C से हो जाएगा, जिसको हम AD या BC से डिनोट करेंगे। इसको और अच्छे समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1/12 डिवाइड बाई 1/4। पहला स्टेप मैंने क्या बताया है, उसकी रिप्लेस होते हैं दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1/12 मल्टीप्लाई 4/1। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उसके बाद आपका आंसर आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया और 12 को 1 से कर दिया 12 हो गया। आंसर ये आ गया। अभी हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल अभी आपको डिवीजन सिखा रहे हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, 4 का 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, जो न्यूमरेटर है इसमें वो 4 है, तो 4 से जब हमने 12 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 3 बार गया, तो आंसर आ गया 1/3। ये हम पूरा आपको दोबारा से बताएंगे। अगर आप इसमें आंसर 4/12 भी लिखेंगे तो वो आंसर सही, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना सिखा देंगे तो सही, ज्यादा सही आंसर आपका 1/3 माना जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप कर देते हो तो वो कंप्लीट आंसर माना